उज्जैन के नीलगंगा के न्यू इंदिरा नगर में 8 वर्षीय बालक की हत्या कर दी गई। घर के ही दूसरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार के बिस्तरों में शव को दबाकर छुपाया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। सिटी चैनल की खास रिपोर्ट। उज्जैन के न्यू इंदिरा नगर थाना नीलगंगा में रहने वाला 8 वर्षीय बालक बीती शाम से लापता हो गया। रात करीब 8 बजे मां ने नीलगंगा थाने पहुंचकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। रात भर से पुलिस बालक की तलाश में जुटी रही। सुबह उसी बालक के मकान की दूसरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार के कमरे की तलाश की तो बिस्तरों के बीच जली बालक की लाश बरामद हुई। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। साथ ही किराएदार की तलाश शुरू की गई है। कृष्णा पिता मुकेश प्रजापत 8 वर्षीय निवासी न्यू इंदिरा नगर की मां ने बताया कि उनका बेटा घर के आंगन में शाम तक खेल रहा था। उसके भाई बहन भी घर में ही थे। घर में स्थित दुर्गा जी के मंदिर में पूजन के बाद कृष्णा को तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला तो सोचा कि माता जी के पंडाल में कहीं गरबा देखने गया होगा। लेकिन रात 8 बजे तक जब कृष्णा घर नहीं आया तो नीलगंगा थाने में पहुंचकर अपहरण की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अलग अलग टीमों को कृष्णा की तलाश में जुटाया। रात भर न्यू इंदिरा नगर से लेकर नानाखेड़ा व आसपास के क्षेत्रों में बालक की तलाश होती रही, लेकिन सुबह 9 बजे तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हताश होकर पुलिस टीम पुनः कृष्णा के घर आई और मकान की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में किराए से रहने वाले सुनील निवासी खाचरोद के कमरे की तलाशी ली। बिस्तर व अन्य सामान उथल पुथल किए तो बिस्तरों के नीचे जला कृष्णा का शव बरामद हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुनील किसी फैक्ट्री में काम करता है। वह मूल रूप से खाचरोद का रहने वाला है और पिछले 1.5 वर्षों से मुकेश प्रजापत के यहाँ कमरा किराए से लेकर रह रहा था, लेकिन कल शाम से ही सुनील का कोई पता नहीं है। पुलिस द्वारा मोबाइल के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई है, जो चंदूखेड़ी की आ रही थी। नीलगंगा थाने की पुलिस टीमें चंदूखेड़ी के लिए रवाना हुई है। मुकेश प्रजापत के 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी, उसके बाद कृष्णा और इससे छोटा एक पुत्र है। मुकेश प्रजापत दोनों पैरों से अपंग है और कृष्णा के दादा भी बीमार पलंग पर रहते हैं। घर में छोटी किराने की दुकान है। वह सुनील के अलावा एक दंपति और भी किराए से इसी मकान में रहते हैं। मैं जब हम आए 9 बजे तो ये दोनों इधर ढूंढते आए। बोले हम इधर तो ढूंढ के आए, तो बोले ठीक है। फिर इनने हमको बोला मुकेश भैया ने कि तुम भाभी को लेने जा रहे हो, तो बोले इसको भी मेरे बेटे को देख के आना। तो देख के आए। वहाँ तक हम शास्त्री नगर जहाँ माता जी बैठी, फिर हम आए। फिर हम देवास गेट सब दूर गए देखने। ये आए, पुलिस वाले सब आए, इन्हें देखा भी सही। यहाँ पे कमरे में ये आके 1-1:30 बजे करीबन सो गए। शाम को रात को जब पुलिस वाले अंकल ने वो दरवाजा खटखटाया, इसको उठाया तो ये से पर्दा लगा हुआ पूरा। तो ये से बाहर आया। बोले क्या हुआ? तो बोले हमको देखना है सबको। तो बोले हाँ। फिर वो सो गया। पछा आला अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे। आईजी राकेश गुप्ता, नवागत एसपी सत्येंद्र शुक्ला, एसपी अमरेंद्र सिंह, रुपेश द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी ने दौरा कर मामला समझा। बच्चे की बॉडी इसमें दी, इसको खोल के ऊपर दिखाना। ये खिड़की इसकी लगी हुई थी। उन्हीं के घर में रहने वाले जो किराएदार हैं, जिन पर रहते थे, कंबल पे घटना उसी के द्वारा कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। और उन्हीं के कमरे में बाहर जो ताला लगा के अंदर डेड बॉडी थी जो दिखाई दे रही है। तुरंत दृष्टिया घटना का आरोपी वही और वो फरार भी हो गया। टीमें हमारी लगी हैं लगातार और हम शीघ्र ही उसको पकड़ेंगे। सर क्या लग रहा है, क्यों हत्या कही है इसमें? क्या देखिए, अभी कारण अभी इन्वेस्टिगेशन का पूरा विषय है। अभी प्रथमतः कोई कारण तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन एक बार हम इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरा करेंगे। अभी तो सभी परिवार के सदस्यों से हमारी बातचीत होना बाकी है, तो ये समझ में आएगा कि किस कारण से ये घटना कारित की है। सर बच्चे की बॉडी पे किस प्रकार के कोई निशान है, किसी चीज़ से दागा गया? देखिए, अभी बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें सामने की है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की भी कोशिश की गई है, तो उसका भी प्रयास किया गया है कि
ये सब चीज़ें थोड़ा पोस्टमार्टम के बाद ही समझ में आएंगी कि चोटें मृत्यु के बाद की हैं कि मृत्यु के पहले की हैं। अगर मृत्यु के बाद की हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की गई।